नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव पीएनएस। मनुष्य योनि में जन्म लेना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है, लेकिन अगर उसमें से भी आप अगर काशी में जन्म लेते हैं तो वो और भी सौभाग्य की बात हो जाती है। अगर बात काशी की करें तो काशी में हर साल देव दीपावली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ के काशी वासियों के साथ ही साथ विदेशी जो सैलानी होते हैं वो भी बड़े हर्षोल्लास से इसमें भाग लेते हैं और इस त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो देव दीपावली का त्यौहार इस समय विश्व विख्यात है, पूरे विश्व में जाना जाता है कि इस दिन जो काशी के घाट होते हैं, जो काशी की अर्धचंद्राकार घाट है, वो पूरे दियों से जगमगा उठती है और ऐसा लगता है कि पूरा जो तारामंडल है वो साक्षात बनारस के इसी घाटों में आ समाया है। हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि आखिर पंचगंगा घाट से कैसे देव दीपावली की शुरुआत हुई और कैसे एक दिया यहाँ जलाया गया और एक दिया जो है वो हजारों दियों में तब्दील हुए। उसके साथ ही साथ आज जो संख्या है वो अब लाखों में बढ़ चली है और इस साल तकरीबन 11 लाख से भी ज्यादा जो दिए हैं वो बनारस के घाटों में जगमगाएंगे। और इसे देखने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पे आने वाले हैं और उनके साथ ही साथ अपने उत्तर प्रदेश के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ वो भी आएंगे और पूरा एक जो माहौल होगा वो काफी सुंदर और काफी अद्भुत होगा और यहाँ की जो छटा होगी पूरे जगत में न्यारी होगी, क्योंकि काशी हमेशा से ही न्यारी है और अलौकिक रही है। तो चलिए हम उन शख्स से मिलते हैं जिन्होंने देव दीपावली की शुरुआत सबसे पहले पंचगंगा घाट में की और पंचगंगा घाट ही क्यों की, उन्हीं की जुबानी से सुनते हैं कि इसके पीछे की क्या कहानी है। इस समय जो देव दीपावली का स्वरूप है पूरे विश्व में वो जाना जाता है इसलिए क्योंकि काशी के घाटों में उस दिन लाखों की संख्या में दिए जलते हैं और जब दियों की रोशनी से ये बनारस का घाट जगमगा उठता है तो ऐसा लगता है कि मानो देवता खुद यहाँ के घाटों में उतर आए हों और दिवाली मनाते हों। इसीलिए शायद इसे देव दीपावली के रूप में जाना जाता है पूरे विश्व में। और इस समय जो रूप आप देखते हैं उसकी शुरुआत लगभग बहुत वर्ष पहले एक व्यक्ति के द्वारा किया गया था और कैसे उनको प्रेरणा मिली कि बनारस के घाटों में लाखों की संख्या में दिए जलाए जाए और इसको एक वृहद रूप दिया जाए जिसे कि पूरे विश्व में देव दीपावली के रूप में जाना जाए। तो इस समय हम बात करने जा रहे हैं मां मंगला गौरी के महंत नारायण गुरु जी से और इनसे जानते हैं कि इनको प्रेरणा कहाँ से मिली कि बनारस के घाटों में देव दीपावली की शुरुआत की जाए। तो आपका लाइव पीएनएस में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप ये बताइए कि बनारस के घाटों में जो अभी का स्वरूप देखने को मिलता है देव दीपावली में कि बनारस की जो अर्धचंद्राकार घाटें हैं वो दियों से जगमगा उठती है, तो आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली? क्योंकि इतनी सारी घाटें 84 घाटें हैं, उनमें दिया जलाना लाखों की संख्या में, ये संभव कैसे हुआ? हम आपको एक चीज बता दें, 1985 के पूर्व किसी घाट पर सिर्फ 5 घाट पर मिट्टी सफा होती रही, पूरे घाट पर मलमूत्र लोग करते थे। मैं पंचकोशी करके जब आ रहा था तो घाटों की जो स्थिति देखे कि मलमूत्र पूरे घाटों पे है, तो हमने विचार में आया कि कौन सा ऐसा कार्य किया जाए जो कि ये घाट पर जनता भी उठे, जनता इसको देखे। तो देव दीपावली देवलोक में होने वाली चीज उसको काशी में कैसे उतारा जाए, हम आपको विधिवत शुरू से बता रहा हूँ। देव दीपावली कहीं पुरानी परंपरा, बहुत पुरानी परंपरा है। राजा महाराजा पहले करते थे। करीबन 70-80 वर्ष के बीच में यह धीरे धीरे कालांतर खत्म हो चुका था, लेकिन पंचगंगा घाट में महाराज समाज द्वारा दीपक जलते थे। वहाँ पे एक मुक्की का प्रथा था, बॉक्सिंग जिसे कहते हैं, वो मैं देखने गया था। जब वो मित्र माधव के सीढ़ियों पर मैंने देखा कि इतने दीपक जल रहे हैं, इतने बढ़िया लग रहे हैं, इसको पूरे घाट पर क्यों न ले जाए। तो उसी समय 1985 में मैं अपने मोहल्ले और टोले को निमंत्रण दिया कि भाई हमको दिया जलाना है, ऐसा ऐसा बात है, दीपक से ये लाभ है, लोगों को बताना मैंने शुरू किया। तो लोगों ने पान के दुकानों पर, चाय के दुकानों पर कनेक्टर लोग हम रख देते थे, जिसको जो श्रद्धा होती थी वो 1 किलो आधा किलो देता था। 1985 में 100 दीपक की लागत 13 रुपया आता था, बल्कि 12 रुपया समझिए। उस समय 12 रुपया से 100 दीपक का लागत से ये शुरू हुआ और हमारे क्षेत्र की जनता एक संग हम लोग संगठित होके एक केंद्रीय देव दीपावली समिति करके एक संस्था बनाया 1986 में।
उस समय काशी विभूति नारायण सिंह हमारे मुख्य सचिव है, गणेश्वर शास्त्री जमीन वह हमारे संयोजक बने। इन लोगों के माध्यम से 5 घाट से पहले शुरू किया। पंचगंगा में 5 घाट है, बिंदु माधव, कुनिया, गढ़वा, बालाघाट, जटार घाट, ये 5 घाटों को मैंने लिया। 5 घाटों पर कम से कम 5,000-7,000 दीपक जले। वह जब दीपक जला तो मुझे स्वयं मन में एक ऐसी प्रेरणा भई कि जब एक घाट पर इतना हो गया है, इसको पूरे घाट पर क्यों न मनाया जाए। इसलिए फिर मैं वहीं से अपना कार्यक्रम शुरू किया। लेकिन लोग, जनता का कहना, विद्वानों का मानना कि यार नारायण गुरु जी आप इसको शुरू करेंगे, हवा चलेगा, 2 साल 3 साल करेंगे, फिर इसके बाद फिर बुझ जाएगा। इसके लिए तुम्हें तपस्या करना होगा। आप भी देखें कि हमारा 8 महीना दाढ़ी नहीं रहती, लेकिन 4 महीना रहता है। सावन से तो विद्वानों ने बताया कि 1.25 लाख गायत्री का जप करिए, 1.25 लाख भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाइए, भगवान विष्णु को 1.25 लाख तुलसी चढ़ाइए। मैं शुरू किया और 4 महीना चतुर्मास का व्रत मध्य प्रदेश नर्मदा के तट पर बैठकर वहीं मैं 2 महीना रहता हूँ और वहीं पर भगवान बेलपत्र का पेड़ है 1000, वहीं तोड़ता हूँ और भगवान शंकर को चढ़ाता हूँ। आज 35वां वर्ष होने जा रहा है। अनावरत खुले मैदान में 7 किलोमीटर की दूरी में आज दीपक जल रहे हैं। आप कभी भी अनुभव करिएगा, झंडा पूरा लहरियाते हैं, बैनर हिलते हैं, लेकिन दीपक लहरियाते हैं। उस समय का दृश्य, आसमान के तारे उतर उतर कर लहर लहर कर टहल लेते, ये दृश्य 1990 तक देखने को मिला। लेकिन 90 के बाद से वह जो चीज थी दृश्य, अब वो धीरे धीरे खत्म हो गई। हम ये जानना चाहेंगे कि जो दियों की शुरुआत हुई देव दीपावली की, वो तो दशाश्वमेध घाट से भी हो सकती थी, 80 घाट से भी हो सकती थी, लेकिन आपने पंचगंगा घाट क्यों चुना? पंचगंगा घाट का क्या महत्व है, उसके बारे में बताइए। अब आपको एक चीज बता दें, कार्तिक मास विष्णु का चैत्र, कार्तिक मास मतलब विष्णु का दिन, एक मास जो रहता है। विष्णु क्षेत्र ये है पूरा, वरुणा से लेके आपके यहाँ तक पूरा है, ये विष्णु क्षेत्र है। और सायंकाल जो दीपक जलाने का एक महत्व है, 2 प्रकार का है। पहला आकाश दीप पितरों के लिए है, दूसरा देवताओं के लिए है, अपने वंशज के लिए हैं, अपनी उन्नति के लिए हैं। उसमें जो भी चीज जोड़ेंगे वो कम नहीं है। जैसे पंचगंगा का एक महत्व है कि आप यहाँ रात्रि को यदि दीपक जलाते हैं सायंकाल 5:30 बजे से और सुबह 3 बजे तक, गदोली बेला से ब्रह्म मुहूर्त तक यदि आपका दीपक जलता है, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके कुल में आपका जो बच्चा होगा वह प्रकाशमय बालक होगा, कीर्तिमान बालक होगा। ये अनुभव खुद मुझे अपना बता रहा हूँ। हम ये जानना चाहेंगे कि प्रशासन की तरफ से क्या आप लोगों को सुविधाएं दी जाती है देव दीपावली को मनाने के लिए? देखिए, हम आपको बता दें, प्रशासन ये 3रा वर्ष है। हम ही ने ये प्रस्ताव को रखा था कि 13 रुपया, उस समय 12 रुपया में 100 दीपक जल जाते रहे, आज 150 रुपया जल रहे। ये प्रथा धीरे धीरे लुप्त न हो जाए। अब घाट सफा प्रशासन कर रहा है, लाइट पूरा लगा रहा है, पूरा काम जब प्रशासन देख रहा है तो प्रशासन हमको सहयोग क्यों न दे। इसलिए मंडलायुक्त के मैंने बैठक किया और मंडलायुक्त के बीच में यहाँ के नीलकंठ तिवारी हमारे मंत्री जी, विधायक जी भी हैं, और उन्हों के मैं माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से ये बार मैंने 2-3 बार लिखा पढ़ी मौखिक रूप से करने के बाद आज 3रा वर्ष है जो कि उनका सहयोग, सबको तेल दिया ये दे रहे हैं, बत्ती भी दे रहे हैं, जिससे हम लोगों की घाट की जो बोझा, लोगों को अब जैसे कोरोना पीरियड है, किसके पास पैसा है? आज ये होता है कि देव दीपावली बंद हो जाता है, किसी के पास पैसा नहीं। लेकिन प्रशासन का ये बहुत बड़ा मैं आभारी हूँ कि तेल और दिया वो दे रहा है। इसलिए मैं प्रशासन और खासकर अपने नीलकंठ तिवारी मंत्री महोदय का भी मैं प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने हमको ये प्रदान कर रहे हैं।
इस बार तो देव दीपावली हालांकि विश्व विख्यात पहले से थी, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और काशी के घाट की जो देव दीपावली है उसका नज़ारा वो खुद उठाएंगे। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उस विषय में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रशासन बार बार इस गंगा दशाश्वमेध की आरती जो होती थी उस आरती को बड़ा डिस्टर्ब करते थे। हमने प्रशासन के बीच में उस समय अजय उपाध्याय हमारे डीएम थे और रविंद्र जी मंडलायुक्त थे, उन लोगों के बीच में रखा कि देखिए इस दबाव को आप किसी को हटाइए मत घाट पर, जो हमारी धर्म संस्कृति है वो लुप्त नहीं हो, आप इसी को गंगा पार ले चलें इस कार्यक्रम को। दोनों गंगा पार में कैसे होगा? हम क्या आइए हम करके दिखाता हूँ कैसे नहीं हुआ। 1911 में हमारे जिलाधिकारी राजकुमार डीआईजी और ये सारे लोग हमारे संघ पार में 2011 में गए, उनके द्वारा ही उद्घाटन उस पार में हुआ। हमने दीपक जलाया, राजघाट से लेके कम से कम मनकनका घाट तक का पूरा ट्यूबलाइट और 11,000 दीपक 11, 12, 13 3 वर्ष मैंने वो किया कि नहीं इस भीड़ के दबाव को कम करना होगा तो हमको गंगा पार जाना होगा। और मैं गंगा पार गया, 3 साल किए, वहाँ के लोगों को मैंने जोड़ा, जैसे वहाँ के प्रधान छोटे लाल हैं और एक अशोक जी हैं, केएन सिंह हैं, ऐसे करके मैं वहाँ एक टीम बनाया, गंगा पार देव दीपावली समिति करके बनाया। उन लोग जोड़ा कर रहे थे, लेकिन बड़ा खुशी की बात है कि जो आपका चलाया हुआ 11 में सन 20 में यह पूर्ण हो रहा है कि आज मोदी जी आ रहे हैं, जो बार बार मैं बता रहा था प्रशासन को कि आप लोग गंगा पार चलिए, इस भीड़ को गंगा पार ले जाइए। यहाँ दुर्घटना की संभावना है, उस पार में दुर्घटना नहीं है, 4 पहिया आराम से आएगा और एक मेला उधर लगेगा। और आज मैं बड़ा खुशी है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ उन लोगों का जो मोदी का कार्यक्रम उस पार ले गए। ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया देव दीपावली की शुरुआत 1985 से हुई है, तो अभी 2020 का समय है, तो क्या लगता है पर्यटन और जो सैलानी है विदेशों से आते हैं तो उनमें कितना इजाफा हुआ है और 1985 में कितने संख्या में लोग आते थे? 1985 में घाट पर कोई दुकानें नहीं लगती थी। आज देव दीपावली कितने के रोजी रोटी से संबंध है, जो इतने दुकानें लग रही हैं या पर्यटक आ रहे हैं, होटल चल रहे हैं, नाव वाले, सबका रोजगार बढ़ा है। लेकिन इस वर्ष जो है कोरोना के कारण जो प्रशासन का नियम और कानून बना है कि बचा के जनता को भी रखना है, हमें भी करना है देव दीपावली, इसको दो देखते हुए प्रशासन अपने तरीके से अपना कार्य कर रही है। लेकिन हम लोग अपने तरीके से अपना काम करेंगे। जैसे हमको अब हमने यहाँ पे क्या कार्यक्रम रखा, कन्या भोजन, भगवान शिव का उत्सव देव दीपावली, उनकी पुत्री माँ नर्मदा, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, मैं नर्मदा को भी अपने उनके पिता के उत्सव में उनके बेटी को मैं बुलाऊं, तो कन्या के रूप में उनकी बेटी नर्मदा को मैं यहाँ पे बुला रहा हूँ। कन्या भोजन मैं करूँगा, यहाँ पे बच्चों को करवाऊँगा, उनका प्रसाद जनता में बांटूंगा। अगल बगल कोई दुकान नहीं लगेंगी, इसलिए भी आके प्रसाद यहाँ ले लीजिए। यह काम इस साल हम कर रहे हैं। और एक राम मंदिर बनेगा, यहाँ पे आरती का प्रोग्राम इस साल नहीं रखे हैं, तो जो आरती होती है तो जनता रुक जाती है, इसलिए हम लोग वही काम रखे हैं कि जनता स्वयं आरती करे, उनको एक एक प्लेट में दिया लगा कर दे देंगे। आप लोग आरती के कार्यक्रम जितनी जल्दी से जल्दी समापन हो जाए, भीड़ न रुके, ये प्रयास चल रहा है। यहाँ भव्य राम मंदिर, गंगोली का पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा आपको गंगोली दिखेगा। क्षेत्र के लोगों को भी सम्मान भी दिया जाएगा, जो गंगोली प्रथम द्वितीय तिथि ऐसे करके रखा। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे नारायण गुरुजी और इन्होंने बताया कि कैसे एक दिए से 1985 में इन्होंने देव दीपावली की शुरुआत की और धीरे धीरे जो दियों की संख्या है वो 1000 में गई, 1000 के बाद लाखों में गई और आज ये पूरे विश्व में जानी जाती है। और मानो ऐसा लगता है कि पूरा जो तारा मंडल है वो काशी के इन्हीं घाटों में आ समाया है और जो देवता है वो खुद ऐसा लगता है कि बनारस के घाटों में आके देव दीपावली मना रहे हों। इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस के विश्व प्रसिद्ध घाट दशाश्वमेध घाट में और यहीं की जो महाआरती है
वो पूरे विश्व में जानी जाती है। और बात अगर देव दीपावली की करें तो देव दीपावली के दिन दशाश्वमेध के साथ ही साथ बनारस की जितनी भी घाटें हैं, 84 घाट, वो सब के सब सच जाती है। बात अगर राजघाट से करें, राजघाट से लेके रविदास घाट तक ये जो अर्ध चंद्राकार की जो बनारस की घाटें हैं वो दियों की रोशनी से नहा उठती है। और देवादिदेव महादेव की नगरी काशी, ऐसा लगता है मानो देवता खुद खुश होकर इस नज़ारा को देखने के लिए स्वयं धरती पे उतर आएंगे। तो ये जो जितने भी प्रोग्राम किए जाते हैं देव दीपावली के दिन, वो आयोजित दशाश्वमेध में गंगा सेवा निधि के द्वारा किया जाता है। तो इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं गंगा सेवा निधि के जो सेक्रेटरी हैं सुरजीत सिंह जी से। तो सर, आपका लाइव वीएनएस में स्वागत है। थैंक यू सर, आप ये बताइए कि गंगा सेवा निधि के द्वारा कब से देव दीपावली की शुरुआत हुई है, किस तरीके की तैयारियां की जाती हैं? काशी में देव दीपावली का अपना पौराणिक महत्व है। दशाश्वमेध घाट पे भी देव दीपावली पहले से ही मनाई जाती रही, लेकिन गंगा सेवा निधि द्वारा 1990 से देव दीपावली का आयोजन भव्य रूप से किया जाता रहा है। पहले जो प्रारंभ हुआ था देव दीपावली की आरती जो प्रारंभ हुई थी, उसमें यहाँ के संस्थापक अध्यक्ष मुन्नन महाराज जी द्वारा स्वयं किया जाता था। और उस चीज़ को अब हम लोग बढ़ाते हुए 21 आरती से कर रहे हैं। पहले 5 आरती ही होती थी, अब 21 आरती होती है। दशाश्वमेध घाट का अपना पौराणिक महत्व है। जैसे नाम से ही हम समझ सकते हैं, अश्वमेध यज्ञ जो होता था तो वो अश्वमेध यज्ञ दशाश्वमेध घाट पे ही होता था। 10 अश्वमेध मतलब 10 अश्वमेध यज्ञ तो हुए ही हैं यहाँ पे, तो उसका अपना महत्व है दशाश्वमेध घाट का। और आज जो हम लोग यहाँ पे कल देव दीपावली मनाने जा रहे हैं, उसमें 21 ब्राह्मण रहेंगे और रिद्धि सिद्धि के रूप में 42 कन्याएं रहेंगी। डमरू दल के 5 रहेंगे जो डमरू बजाएंगे, क्योंकि बाबा की नगरी है, बिना डमरू के कोई काम नहीं होता है, कोई आरती संपन्न नहीं होगी, तो इसलिए डमरू भी बजाए जाएंगे। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया गेट बना है। 1999 कारगिल विजय युद्ध से हम लोग शहीदों को समर्पित करते हैं पूरा 1 मास, आकाशदीप जलाते हैं। उसका समापन जो होता है वो देव दीपावली वाले दिन होता है। तो कल उनको हम लोग श्रद्धांजलि देंगे। संस्था के पदाधिकारियों द्वारा रीतलेंग भी की जाएगी, अमर जवान ज्योति बनाई जाएगी, उस पर हम लोग रीतलेंग भी करेंगे। और शहीद परिवार जो हैं उनको हम लोग भगीरथ शौर्य सम्मान से सम्मानित करेंगे। और उसके बाद महाआरती प्रारंभ होगी। महाआरती देखने के लिए यहाँ विश्व से लोग आते हैं। इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोग पूरा गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं जो प्रशासनिक अधिकारी द्वारा हमको दिया गया है। और संख्या बहुत ही सीमित रखी जाएगी, सारा सैनिटाइज किया जाएगा। एंट्री पॉइंट पे और जो 2 एंट्री है, एक तो बाई बोट लोग आएंगे और एक घाट से जो आएंगे, दोनों जगह सैनिटाइज किया जाएगा उनको। और मास्क भी वितरित किया जाएगा जिसके पास मास्क नहीं है। और सारा बैठने की व्यवस्था को साफ सफाई धुलाई करने के बाद पूरी जगह को भी सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद हम लोग अपना कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। राष्ट्रभक्ति गीतों से ही प्रारंभ होगा हम लोग का कार्यक्रम। ये जो जैसा कि आपने अर्चकों की संख्या बताई, उनके साथ रिद्धि सिद्धि के रूप में जो कन्याएं मौजूद रहती हैं, उनकी संख्या को लेकर के क्या धारणा है, क्या मान्यता है, उसके विषय में बताइए। हिंदी मास जो है, कार्तिक महीना जो जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही पवित्र महीना होता है। ये पौराणिक मान्यताएं हैं कि कार्तिक मास में देवी देवता धरती का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। तो और उसका जो कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन वो बनारस में सभी लोग उपस्थित रहते हैं, ऐसी मान्यता रही है। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने 21 आरती की कि ताकि हम लोग उनका स्वागत कर सकें और बाबा विश्वनाथ की नगरी में कोई ऐसी आपदा या विश्व कल्याण के लिए उनका हम लोग आराधना कर सकें। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे गंगा सेवा निधि के जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने बताया कि क्या तैयारियां रहेंगी देव दीपावली के दिन, क्योंकि देव दीपावली
अपने आप में ही खास है, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री खुद इस उत्सव में भाग लेने के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से और जितने भी लोग हैं वो भी उत्साहित रहते हैं। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे भी काफ़ी तैयारियां की गई हैं। अगर बात प्रधानमंत्री की करें तो वो राजघाट पे दीपदान करते हुए क्रूज के द्वारा चेत सिंह किले पे लेजर शो होगा, वहाँ पे वो लेजर शो का जायजा लेंगे। उसके बाद गंगा महाआरती वो देखेंगे। और इसी के साथ ही साथ जो बनारस का एक भव्य स्वरूप है वो पूरे विश्व के लिए जानी जाएगी। देव दीपावली से जुड़ी हुई है ये मान्यता, इसलिए और कहीं ना कहीं ये पर्यटन को भी बढ़ावा देता है, तभी तो पूरे विश्व से जो सैलानी होते हैं वो इसे देखने आते हैं। लेकिन अगर बात 2020 की करें तो ये टाइम ही कुछ ऐसा है कि जिसमें विदेशी सैलानी इस समय मौजूद नहीं रहेंगे। आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव BNS। मैं रानी गुप्ता, कैमरा पर्सन राजेश अग्रहरी के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ Google Play Store से लाइव BNS के ऐप को भी डाउनलोड करना ना भूलें।